हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैंने ब्लॉग यहीं से शुरू किया है। तो आज हम जा रहे हैं घूमने कांवड़ देखने। जैसे हम कल गए थे, कल आज से बारिश आ गई थी, कहीं आज भी हमारा पोपट ना हो जाए, क्योंकि आधे रास्ते तक भीगते भगाते आ गए। मतलब हम भीगे भी देखो और हम मंदिर तक भी नहीं पहुँचे। तो आज यही है, आज हमने पता रेनकोट रख लिया है। पहले रेनकोट तो रख लिया, लेकिन वो तो बच्चे के लिए ही है ना बस। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं घूमने। अभी थोड़ा सा धूप भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, पर ओके ओके है, ठीक है। तो बस यही दिन होते हैं घूमने के। हमने सोचा चलो घूम लेते हैं। एक्चुअली मेन रीज़न पता है क्या है आज ये है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने ना वहाँ पे स्टॉल लगा रखा है। थोड़ा देखने की भी वो है कि हाँ, और फिर वहाँ पे घूमने जाओ ना तो अच्छा लगता है। पहले तो वहाँ पे जहाँ पे हम कपड़े लाने के साथ जाते थे ना, वहाँ बहुत सारे स्टॉल लगते थे, रौनक भी बहुत रहती थी। अब तो पता नहीं खाली है कैसा है, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। मौसम देखो कितना अच्छा, रोड देखो कितनी अच्छी लगी है, मौसम अच्छा नहीं हो रहा है। और अगर बारिश आई तो बहुत तेज़ आएगी बारिश, क्योंकि हवा है नहीं, गुम हो रहा है और बादल ना काले हो रहे आधे। तो चलो देखते हैं, घूमने का मन था। आज मैं ऑफिस के लिए लेट जाऊँगी, 2-3 दिन से यही हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं जल्दी ऑफिस से आ जाती हूँ और लेट ऑफिस जाती हूँ, पता नहीं है बॉस को। अगर किसी ने चुगली चपाटी कर दी ना, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो चलो देखते हैं। तो देखो गाइस, अब यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी देखो कितनी है, अब ग्रीनरी भी कितनी है। पता है अब यहाँ पे जब से मेट्रो का पुल बना है ना, तब से क्या है, यहाँ स्टॉल वगैरह लगाने की जगह ही नहीं है पहली बात, ठीक है। और देखो अपना गांधी मेरठ का मशहूर कंपनी बाग, जो मेरठ से है वो जानते होंगे यहाँ के बारे में। जो मेरठ से प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। देखो फिर धूप निकली आई। ये है मंदिर बागेश्वर। यहाँ बन गई है तो थोड़ा सा ठीक है। यहाँ बहुत गाइस हम जा रहे हैं, देखो। तो गाइस अब मैं ऑफिस आ गई हूँ। एक्चुअली में ना रास्ते में इतने ज़्यादा काले बादल आ गए थे, मैंने सोचा कोई बारिश ना हो जाए जैसे हमारा कल हो गया, और मुझे ऑफिस भी आना था। और फिर बच्चा भी है, कल भी वो भीग गया तो आप भी भीग जाते तो सही नहीं होता। तो जस्ट फिर मैंने बोला कि घर चलते, पहले ऑफिस चलते हैं, ऑफिस आ गए, क्योंकि दोबारा रिस्क नहीं ले सकती। अभी तो इतने दिनों बाद मेरी तबीयत ठीक हुई है, ऊपर से मैं घूमने के लिए और रिस्क ले लूँ तो वो चीज़ मुझसे नहीं होगी। कल जब मैं भीग गई ना तो मुझे सच में लिटरली ऐसा लगा कि अब मैं दोबारा बीमार पड़ूँ, पर भोलेनाथ की कृपा है नहीं। अब पहले मैं कल का लंच बॉक्स भी यहीं रह गया था मेरा, कल का मैंने खाना भी नहीं खाया था, पूरी भी यहीं है, आज बाहर रखूँगी मैं। लंच पहले निकाल देती हूँ मैं। ओह माय गॉड, इसका स्पून कहाँ गया गाइस, मेरा लंच बॉक्स। और नो, इसका स्पून कहाँ है। अच्छा कलर है ना इसका, तो घर पे हुआ आई थिंक, मैं निकालना भूल गई। अभी क्या है, अभी रखूँगी मैं ऐसे बैग में। तो आप बताइए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आज नाश्ते में मैं लाई हूँ आई थिंक राइस और दाल। और बताओ, अभी मैं देख लेती हूँ। पहले सबसे पहले मैंने ऑफिस में आई, मैंने सोचा पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद सफाई वाली आंटी जब आएगी सफाई हो जाएगी। जो पेंडिंग काम है मैं डायरी में नोट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ।
जो भी पेंडिंग काम है अपना व्हाट्सअप चेक कर लेती हूँ क्या क्या है उसमें। तो गाइस जो पेंडिंग काम थे वो मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिए हैं, और जो फाइल की पेंडेंसी थी वो भी मैंने लिख ली है सारी। अब बस मुझे क्लाइंट को फ़ोन करके उसको व्हाट्सअप करना है, देन उसे पेपर कलेक्ट करने हैं व्हाट्सअप पे या मेल पे या हार्ड कॉपी जैसे भी वो रिसीव करवाए। अब मैंने सारा काम अपने जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया है। नाउ आई एम फ्री, तो मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग कर लेते हैं। पता कितना अच्छा लगता है ना कि आप अपना काम टाइम से पहले पूरा कर लो, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे और उस टाइम पे आप काम ना कर रहे हो तो आप ये कह सको कि मैं अपना काम करके बैठी हूँ, ठीक है ना। तो मैंने वही किया, अपना काम जल्दी जल्दी कर लिया मैंने। हाँ, और आज मौसम ना पता है बस क्या ही पता, सावन का मौसम अच्छा तो होता है, थोड़ी सी बारिश हो रही है मतलब रिमझिम हुई, फिर सडनली धूप, फिर धूप, इतना गंदा मौसम, चिपचिपा मौसम हो रखा है, बहुत इरिटेट कर रहा है मौसम, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। अब बस मैं थोड़ी देर में लंच करूँगी। आज तो मैं लंच याद से लाई हूँ, मैंने कहा कहीं भूल ना जाऊँ तो याद से ले चलती, तो मैंने जल्दी से याद से पैक कर लिया था। तो फिर अब लंच टाइम होगा, फिर मैंने टी टाइम हुआ था, मैंने जल्दी जल्दी काम के साथ साथ चाय पी ली है मैंने, नमकीन भी मैंने खा ली थी। मैंने सोचा थोड़ी सी ब्लॉगिंग करती हूँ। ब्लॉगिंग करने के बाद बिकॉज मुझे भी ये है ना कि अपडेट आप लोगों को भी मिलता रहना चाहिए कि हाँ मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या नहीं करी, पूरा दिन मैं क्या करा। आप देखो घर से यहाँ तक मैं ऑफिस आती हूँ, ऑफिस से फिर सीधा घर जाती हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है बीच में। कि पहली बात तो मैं रास्ते में आने जाने की वीडियो जो व्लॉग सोच रही हूँ वो मैं बनाना स्टार्ट करूँ, मैं करूँगी। पहले मैं स्टैंड लगवा लूँ उसमें। अभी मुझे बहुत सारे काम करवाने अपनी स्कूटी के साथ ना, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज़ अपने घर में अपनी कोई चीज़ आना, वो भी किसी अपने के थ्रू देना, तो मतलब एक एक्साइटनेस, एक खुशी ही अलग होती है। और बाकी मुझे चीज़ों की कदर है, मुझे इंसानों की भी कदर है, तो इसलिए हम जैसे उस चीज़ को रखेंगे वैसी ही वो हमें मीन्स लाइक होता है ना, आउटपुट देते हैं तो वही देगी। और अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो इंसान हो या कुछ भी चीज़ हो वो हमारी केयर नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमें केयर करनी पड़ती है चीज़ों की। तो अभी मुझे उसमें बहुत सारा काम करवाना है, तभी मैं डेली की ना अप डाउन की व्लॉगिंग भी कर पाऊँगी, और मैं वो चीज़ जल्दी ही करूँगी। क्योंकि अभी उसमें मेरी स्कूटी में जो खर्चा है ना, अराउंड 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा, जो मुझे उस पर वर्क करवाना है, जो मुझे उसके लिए सेफ्टी करवानी है, इतने का खर्चा है। तो अभी मान के चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं करवाती हूँ उससे, ठीक है। फिर आपको ना ऑन द वे के व्लॉग मिला करेंगे, ठीक है। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सच में। और सच में बताऊँ, मुझे बिल्कुल ये, वैसे मैंने जो स्कूटी सीखी थी ना आज से 8-9 साल पहले सीखी थी, मेरे ताऊ जी ने मुझे सिखाई थी, तब मैंने सीखी थी। आ तो मुझे तभी गई थी, पर वो कहते ना उनकी चीज़ थी। पर कभी भी मैंने ये मेरे मन में कभी आया ही नहीं कि मैं कोई भी चीज़ कभी दूसरों की चीज़ पे सीखूं, क्योंकि नहीं, अपनी चीज़ अपनी होती है और दूसरों की होती है। अगर इससे खरोंच भी लग जाए ना, चाहे सामने वाला आपको कुछ भी ना कहे, लेकिन आपको वो गिल्टी फील होता ही रहेगा। जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं अपनी चीज़ पे करो। और सच में बताऊँ बात, रियलिटी जो मेरी है खुद की, मुझे कोई भी चीज़, मुझे 10 साल वेट करना पड़ जाए, मुझे 5 साल वेट करना पड़ जाए, कोई मुझे कह दे इतना वेट कर लो ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ आएगी तो वो न्यू ही अच्छी लगती है। सेकंड हैंड पे मैंने कभी ट्रस्ट ही नहीं करा, क्योंकि मेरे घर का, मेरे पापा का शुरू से यही था कि हमें उन्होंने बहुत अच्छे से रखा, बहुत अच्छे से। इवन होते हैं ना जैसे बच्चे, कि बच्चे हुए और दूसरों की उतरने पहना दी, तो सच में ये बड़े बोल नहीं हैं। मेरे मम्मी पापा ने कभी हमें ऐसा भी नहीं करा। हमारे लिए जो भी चीज़ आई है बिल्कुल न्यू आई है, ये नहीं उसने दे दी, उसकी पहली, उसने दे दी, उसकी यूज़ कर ली, उसने दे दी, उसकी चला दी, ठीक है। तो यही चीज़ हमें है कि नहीं, थोड़ा सब्र कर लो, क्योंकि वो चीज़ जब जैसा बच्चा अपने घर में देखता है ना शुरू से, वैसा ही वो करता है। तो मैंने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं, चलो आज इससे काम चला लेते हैं, कल जब होगा तो वो ले लेंगे, वो एक अलग बात है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की। लेकिन जब तक कोई बात नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, वेट कर लेते हैं उस चीज़ का,
लेकिन चीज़ आएगी तो नहीं आनी चाहिए, पुरानी नहीं। पुरानी में फिर पैसे लगाते रहो, फिर आए दिन उसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये परेशानी। और पुरानी चीज़ पुरानी ही होती, इतनी कि आप ख़रीद के ले आओगे जितने कि आप पुराने में पैसे लगा दोगे। तो इसलिए थोड़ा सब्र। तो हर चीज़ टाइम से ही होती है। तो वो आ गई ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मेरे हस्बैंड ने, मुझे प्रॉब्लम पता है कहाँ थी, वो सीधी सीधी तो मैं चलाई थी, मुझे टर्न करने में प्रॉब्लम थी। और जो 2 दिन में अब मैंने स्कूटी सीखी है, आती तो मुझे तब से थी, बैलेंस करने संभालने, मुझे टर्न करने में डर लगता था। मेरे हस्बैंड ने कंटिन्यू से सिर्फ 2 दिन में सिर्फ टर्न करना ही सिखाया है। वो भी हमारे घर के आगे ग्राउंड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है कि ज़्यादा बड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ चला ली, मेरे हस्बैंड ने बोला था, तो आप हर कहीं चला लोगे। और आप खुले मैदान में मत चलाओ, आप चलाओ इन गलियों में। जिन्होंने गलियों में से निकालना सीख लिया ना, जिन्होंने यहाँ पे चलाना सीख लिया, वो रोड पे इजीली चला लेगा, कोई प्रॉब्लम। आप ग्राउंड में सीखोगे। फिर मैंने क्या करा, मैंने 2 ही दिन प्रैक्टिस की, उसके बाद वो खड़ी रही पूरे 10 दिन तक। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, ये वैसे ख़राब हो या ना हो चलाने से, लेकिन अगर आप रखे रहोगे तो ज़रूर ख़राब हो जाएगी। तो मुझे आया, फिर मैंने नेक्स्ट डे ही बोल दिया अपनी मम्मा को, नहीं मुझे इसे लेके रोड पे निकलना है। उन्होंने बोला नहीं सीखना, नहीं सीख रही नहीं है, टाइम पास थोड़ी करना, तेल थोड़ी फूकना, चलानी तो मुझे आती है। और डर टझूठ मेरे मन में था ही नहीं शुरू से। डर किस बात का, चीज़ अपनी है, कॉन्फिडेंस हमें, चलाने वाले हमें, तो फिर डर किस बात का। फिर मैंने उसे तीसरे दिन रोड पे निकाली। और जब मैंने रोड पे निकाली तो कॉन्फिडेंस के साथ निकाली, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। जो लोग बोलते ना ओवर कॉन्फिडेंस के साथ निकाली, फूट रही है अभी तो हवा में है, वो चीज़ हवाबाजी करनी नहीं आती। मुझे पता है उसमें पैसा लगा है, और जो मेहनत का पैसा होता है ना, और जो मिला हुआ होता है हराम का, उसमें बहुत फ़र्क होता है। मुझे पता है कैसे कमाया जाता है, तो मुझे उस चीज़ की कदर है, उसकी भी और अपनी भी। तो मैं 3rd डे ही उसे बाहर निकाल के ले गई रोड पे ही। तब मैंने रोड पे चलाई, इसलिए मैंने कहा था कि मैंने स्कूटी सिर्फ 2 दिन में सीखी है। आज से 7-8 साल पहले मेरे ताऊ जी ने सिखाई थी, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। उन्होंने अपनी स्कूटी मुझे खुद बोल के सिखाई थी कि सीख तब। तो इसलिए कहते हैं अपनी चीज़ की खुशी अलग होती है। चलिए अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर मैं लंच के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस आ जाइए, लंच कर लीजिए, लंच टाइम हो चुका है। एक्चुअली पता है कल क्या हुआ, कल मैं भीग गई थी ना, मुझे फिर से छींके लग गई। बारिश हो रही है यहाँ पे, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। अभी फ़िलहाल तो मैं करती हूँ लंच, बिकॉज लंच टाइम है। लंच जल्दी से टाइम से मैं कर लेती हूँ। आप लोग भी लंच कर लीजिए फ्रेंड्स। हाँ नमक कम है, 1 मिनट में नमक लेके आती हूँ। एक्चुअली ना मेरे यहाँ पे नमक, चीनी, ग्लूकॉन डी, अपने यहाँ पे सब चीज़ रख रखे, अपनी ज़रूरत का सामान, काला नमक, सब चीज़ें। ये है ब्लैक सॉल्ट, ये है चीनी, क्योंकि हमारे ऑफिस में जो चाय आती है वो आती है कम चीनी की। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगती है ना, तब मैं डालती हूँ, हर बार डालती हूँ। दिस इज़ ग्लूकॉन डी। जब गर्मी हुई थी, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे धूप में से आते ही, तो नमक भी मैंने ला रखा भी दिखा। ये देखिए नमक, वो भी सेंधा नमक। एक्चुअली कैच का नमक था ना, तो वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, मुझे उसमें एक टेस्ट ही नहीं आता था, एक अजीब सा ही था। तो फिर वो वाला मैंने फेंक दिया, हटा ही दिया यहाँ से। रहेगा तो फिर मैं ये लाइए अपना सेंधा नमक। सेंधा नमक बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स आप लोग भी लंच कर लीजिए। एक्चुअली जो बॉइल्ड वाले राइस होते हैं ना, उसमें नमक कम होता ही होता है। मतलब उसमें नमक नहीं, सब्जी में जो नमक होता है वो सब्जी के अकॉर्डिंग होता है। जब चावल में मिला के कुछ खाओ ना, तो फिर वो कम ही लगता है, क्योंकि ये तो बॉइल्ड होते हैं, इसलिए। चलिए फिर लंच करते हैं, लंच करने के बाद मिलते हैं। तो गाइस मैंने लंच कर लिया था, और अब हम जा रहे हैं। फाइनली मैं घर आ गई हूँ, और मेरा काम ज़्यादा था, इसलिए मेरा ऑफिस में ब्लॉग नहीं बना पाई। तो हम जा रहे हैं अब घूमने, लेकिन आज हम पूरी तैयारी के साथ हैं। आज मैं अपना भी रेनकोट लाई हूँ और काका का भी रेनकोट लाई हूँ, और आप सब जा रहे हैं कांवड़ देखने, क्योंकि मौसम अभी ऐसी है, और मौसम का 6 बजे के बाद बारिश।
हुई थी। भीड़ भाड़ तो 3-4 दिन पहले होती है, लेकिन जो भी है सब जगह मौसम अच्छा है, घूमने में मज़ा आएगा। जाते नहीं है तो हम जाते हैं रास्ते में कुछ अच्छी कांवड़ दिखेगी ना तो आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में आप, ठीक है। गाइस हम घूम के आ गए हैं, हमने खाना खा लिया है और अभी ना ज़्यादा कांवड़ नहीं निकल रही है। सिर्फ जब लास्ट के 3 डेज रह जाएंगे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, कैंप भी लगेंगे और रास्ते में भीड़ बहुत रहेगी और कांवड़ देखने का मज़ा भी होगा। 8, 9, 10 ये 3 दिन बहुत रौनक रहेगी और 11 तारीख को जिस दिन का जल है उस दिन को अघरनाथ मंदिर में बहुत भीड़ रहेगी। तो जब भीड़ रहेगी अभी घूमने का कोई ना तो मज़ा है ना मतलब, पर आज हवा बहुत अच्छी लग रही थी तो घूमने में जेन्युइनली बहुत मज़ा आ गया। तो ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट और नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, जय श्री हरि विष्णु, राम राम, राधे राधे।